Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video chapter 4 of class 5. हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इससे पहले जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और अलग अलग टाइप के जॉइंट के बारे में पढ़ा था, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ये कैसा जॉइंट है? दिस जॉइंट अलाउ द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? ग्लाइड यानी फिसलता है। दिख रहा है आपको? ये वाला ग्लाइड करके थोड़ा सा फिसल के ये देखो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये क्या है? इसको डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे जा सकता है, थोड़ा सा फिसल सकता है, यानी कि क्या हुआ? ग्लाइड हुआ। बोन्स ऑफ द रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, एंड द एंकल्स, ठीक है, नीचे पैर के पास, ठीक है, एड़ी, हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स, उनके पास क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है। ये रहा है आपका एंकल वाला पार्ट या फिर आपका रिस्ट वाला पार्ट, दोनों का बोन्स ऐसे ही सेम अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो द स्टडी ऑफ बोन्स, यानी बोन्स का के बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे तो वैसे स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी, एंड ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन्स, यानी बोन की स्टडी। नेक्स्ट है रिकॉल करना है आपको, कुछ आंसर देना है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, वैसा फ्रेमवर्क जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा जॉइंट में रोटेशन सिर्फ अलाउ करता है? लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? थिन एंड फ्लैट कर्व बोन को क्या कहते हैं? जो आपका प्रोटेक्टिव केज बनाता है हार्ट एंड लंग्स के अराउंड। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्ग टिश्यू, ऐसा टिश्यू को नाम बताइए जो बोन्स को ज्वाइन करता है, जोड़ के रखता है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करने का, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाना। आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट, जैसा बस ट्रक में क्या होता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान पहुंचाया जा रहा है। तो वैसे इसमें भी होता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कुछ सामान पहुँचाया जा रहा है। तो दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, किस किस चीज़ से मिलकर बना है? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि नस, ठीक है। तो यहाँ क्या, व्हाट विल हैपन इफ आवर हार्ट स्टॉप बीटिंग? क्या होगा अगर आपका हार्ट स्टॉप हो जाएगा, बीट नहीं करेगा, यानी तो क्या होगा अगर आपका हार्ट स्टॉप हो जाए? तो कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ब्लड के थ्रू एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। सो अगर ऐसा हुआ तो आपकी डेथ हो जाएगी सडनली। नेक्स्ट है, हार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला पार्ट ही है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या है? हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं आ जाता है, ठीक है। यानी यहाँ ये हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट से वापस कहाँ आ जाता है? हार्ट में। तो सर्कल की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है द हार्ट इज अ हॉलो। हॉलो मतलब खोखला, यानी अंदर से क्या है? खोखला है, जगह है इसमें। कोन शेप, ये आपको कोन शेप दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ आप देखो कोन जैसा शेप बना रहा है ये। मसल्स लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। आपको याद है स्टर्नम कहाँ था? आगे, ठीक है, आगे स्टर्नम था और यहाँ से क्या था? रिब्स था, याद आया? तो इसमें क्या है? इसके पीछे बीच में लंग्स था, यहाँ पे लंग्स होता है और इसके बीच में आपका ये हार्ट होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑफ आवर चेस्ट एंड इज अबाउट ऑफ साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी। मुट्ठी बांधोगे तो आपको उतना ही, जितना आपका फिस्ट यानी मुट्ठी का साइज है, उतना ही साइज का क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड नहीं होता, ये होता मिडल में ही है। कहाँ? बीच में होता है, लेकिन हल्का सा झुका हुआ किसकी तरफ होता है? लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अभी समझ में आया? द हार्ट इज डिवाइडेड लेंथ वाइज इंटू टू पार्ट्स बाई ए मस्कुलर वॉल। लेंथ वाइज यानी ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड है, यहाँ दिख रहा है, ये अलग है और ये अलग है, बीच में से डिवाइडेड है, ठीक है। ईच हाफ इज डिवाइडेड इनटू
अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय वॉल्व्स। अब ये जो ईच हाफ है, यानी एक दिख रहा है, मैंने अभी बताया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट भी देखो, ये वाला पार्ट भी क्या है, बीच में से इससे डिवाइडेड है थोड़ा सा, ये वाला, यानी ये लेफ्ट वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ऊपर और नीचे डिवाइडेड है, और ये वाला पार्ट भी इधर और इधर डिवाइडेड है इससे। इसको क्या बोलते हैं, बीच में ये डोर जैसा ये खुलता और बंद होते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व। ठीक है, तो ये क्या है आपका वाल्व, VALVE वाल्व। और ये बहुत ज़्यादा, एक और एक दो है और भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको प्लूरल में वाल्व्स बोलते हैं। तो वही है, ईच हैव इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर चैम्बर्स बाय वॉल्व्स। चैम्बर्स मतलब जगह, ठीक है, तो ये डिवाइड है वाल्व के थ्रू। वाल्व यानी एक गेट है एक टाइप का जो खुलता और बंद होते रहता है। द वाल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। लेकिन ये क्या अलाउ करता है, यहाँ से ब्लड फ्लो होके नीचे जाता है, यहाँ से ब्लड फ्लो होके नीचे जाता है, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे वाला पार्ट वाला ब्लड ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों ये मैं बताऊंगी। तो मैं ये फिर से बता दे रही हूँ, हार्ट क्या है आपका, मिडल में होता है, दो लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के नीचे होता है, और ये मिडल में ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। हार्ट अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, और ये पहले तो लेंथ वाइज ऊपर से नीचे क्या होता है, दो पार्ट में बटा हुआ है, उसके बाद हर एक पार्ट भी दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और किससे ये दो पार्ट में बटा हुआ है, वाल्व की वजह से यहाँ। और ये वाल्व क्या करता है, ब्लड को फ्लो करवाने का काम करता है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द ऑरिकल्स, यानी ये और ये ऊपर दोनों रेड एंड ब्लू वाला क्या है, ऑरिकल्स, और नीचे दोनों क्या नाम है इसको, वेंट्रिकल्स। ठीक है, एस लगा हुआ यानी ये प्लूरल हुआ, दो है ना। ठीक है, ऑरिकल एक को बोलेंगे और दो है तो ऑरिकल्स, वेंट्रिकल एक को बोलेंगे और दो है तो वेंट्रिकल्स। ठीक है, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का काम क्या है, भेजना, ब्लड को पंप करना। जैसे मोटर होता है तो टंकी में पानी चढ़ता है, तो मोटर जब चलता है तभी चढ़ता है ना पानी टंकी में, वैसे ही जब हार्ट काम करता है तो ये पाइप जैसे पानी हेल्प करता है पानी चढ़ने में, वैसे क्या करता है, ब्लड वेसल्स, नस में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो हार्ट का काम यही है कि ब्लड को पंप करना सारे बॉडी पार्ट्स तक। क्यों करना, ताकि वो सब सामान पहुंचा सके। सामान क्या, जैसे ऑक्सीजन हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, सब सारे सेल्स तक पहुंचाना ज़रूरी होता है, इसलिए ये पंप करता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्या है, ब्लड। ब्लड तो आप जानते हो, खून किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लिक्विड होता है ना। फ्लूइड मतलब क्या हुआ, लिक्विड, विच फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अभी बताया जो कहाँ बहता है, नस में। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड पार्ट एंड ए नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। अगर आपने ध्यान दिया होगा, कभी देखा होगा, तो अगर जब खून बहता है और कुछ देर बाद क्या होता है, वो जम जाता है और कुछ पार्ट लिक्विड में, येलो कलर का लिक्विड अलग हो जाता है, तो वो लिक्विड क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट। ठीक है, वही यहाँ लिखा है कि ये किससे बना है, एक लिक्विड पार्ट से। और जो जम जाता है वो क्या होता है, सेल होता है। नंबर ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ का बना हुआ है, सेल्स से और एक लिक्विड पार्ट से। जो आपको जब खून बहेगा तो अगर आप देखोगे तो कुछ जम जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है, तो वही दो चीज़ से बना है। द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, RBC, रेड ब्लड सेल्स। एस है ना यहाँ, तो एस स्मॉल लिखना चाहिए, या कॉप्सिकल भी बोला जाता है, वही सेल। ठीक है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू आप सांस लेते हो, लंग्स के थ्रू। सांस लेने में क्या अंदर आता है, ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा हर एक बॉडी पार्ट तक, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और आप जो सांस रिलीज करते हो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है, तो आपके बॉडी में वो नहीं रह सकता, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी होता है। तो ब्लड क्या करता है, उसको वापस लंग्स में भेज देता है, और लंग्स से वापस कहाँ चला जाता है, आपके नोज़ के थ्रू वापस एयर में। द वाइट ब्लड सेल्स, हाँ,
आपके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स भी होता है, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे वाइट ब्लड सेल्स कभी दिखाई ही नहीं खून में, तो इसका रीज़न ये है कि वाइट ब्लड सेल्स काफ़ी कम होता है, रेड ब्लड सेल इतना ज़्यादा होता है कि पूरा का पूरा ब्लड आपको क्या दिखता है, रेड कलर का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, WBC, प्लूरल है, बहुत सारा है इसलिए WBCs। हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, ये क्या करेगा, इन्फेक्शन से फाइट करता है, यानी बीमारी फैलाने वाले जर्म्स जैसे बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है। कौन, WBC। इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, सोल्जर की तरह लड़ता है इसलिए। देयर आर अनदर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दूसरे टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग यानी जमना। ठीक है, खून का जमना, ये कैसे जम जाता है, कुछ तो रीज़न होगा। तो ये प्लेटलेट्स, इसका नाम है प्लेटलेट्स, ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो खून को जमा देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जैसे अगर देख लो आपको कोई कट लग गया, अगर खून समय से नहीं जमेगा तो क्या होगा, खून बहता ही रहेगा। इससे क्या होगा, बहुत सारा खून निकल जाएगा और यहाँ तक कि आपको छोटा सा कट लगने पे भी आपको डेथ का चांसेस रहेगा, मरने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खून जम जाए। ठीक है, तो ये कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स, ये स्पेशल टाइप का सेल होता है। ठीक है, तो अभी यहीं तक आपको पढ़ना है, बाकी का यहाँ से नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा।